हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। आज के वीडियो में हम इंडियन कल्चर का पहला पार्ट जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। इंडियन कल्चर को हम जानेंगे, हम इसमें जो है वो क्या क्या चीज़ें जो है वो पढ़नी है इस टॉपिक में से, इंडियन कल्चर के टॉपिक में से। तो हम सबसे पहले जो है वो देखेंगे, हमें पढ़ना है इसमें डांसेस ऑफ इंडिया, जिसमें हम पढ़ेंगे फोल्क डांसेस ऑफ इंडिया के बारे में। हम पढ़ेंगे इंडियन म्यूजिक के बारे में। इंडियन म्यूजिक के बारे में हमें पढ़ना है। इसमें इम्पॉर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है उनके बारे में हमें पढ़ना है। इम्पॉर्टेंट जो है मॉन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमारे पास टेम्पल्स इम्पॉर्टेंट आते हैं, या इसके अलावा कोई भी जो है वो इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं। तो मतलब अगर हम सारी चीज़ें देखें तो हमें इसमें जो चीज़ें पढ़नी है वो क्या क्या होगी। हमें डांसेस ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना है, जिसमें हम फोल्क डांसेस के बारे में पढ़ेंगे, हम क्लासिकल डांसेस के बारे में पढ़ेंगे, और साथ में हम स्टेट डांसेस के बारे में भी पढ़ेंगे। एंशियंट मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया, जो इंडिया में इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं, इसमें इम्पोर्टेंट जो टेम्पल्स आते हैं उनके बारे में भी हमने पढ़ना है। पेंटिंग्स के बारे में पढ़ना है, इम्पोर्टेंट पेंटिंग्स के बारे में। म्यूजिक के बारे में पढ़ना है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और वोकलिस्ट जो है उनके बारे में, और साथ ही में जो है कल्चरल इंस्टीट्यूशंस के बारे में जानेंगे। तो हमने जो है टोटल ये चीज़ें जो है इसमें पढ़नी है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, इस टॉपिक को भी मैंने इसी में लिया है क्योंकि ये भी जो है कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है और आपके सिलेबस में कल्चर दिया गया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके क्वेश्चन जो है एक या दो क्वेश्चन जो है हर एग्जामिनेशन में मिल जाते हैं। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो है यूनेस्को के बारे में, पहले यूनेस्को की जो है वो फुल फॉर्म जान लीजिए। यूनेस्को क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, यूनाइटेड नेशन, यू से यूनाइटेड, एन से नेशन, एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का क्या काम होता है? यूनेस्को जो है ये जो है कुछ ऐसी साइट्स जो है उन्हें डिस्क्राइब करता है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती है। तो यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन कल्चरल एंड साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर इम्पोर्टेंट। किस चीज़ के लिए साइट्स इंपॉर्टेंट होती है? फॉर द कल्चरल और द नेचुरल हेरिटेज। कल्चरल हेरिटेज के लिए साइट्स इंपॉर्टेंट है, नेचुरल हेरिटेज के लिए ये साइट्स इंपॉर्टेंट है। अब ये साइट्स जो है वो आपको याद रखनी है, कौन कौन सी साइट्स हैं। बात करेंगे यूनेस्को की। ये एस्टेब्लिश किया गया है 1972 में। कब किया गया है? 1972 में जो है वो एस्टेब्लिश किया गया है यूनेस्को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है यूनेस्को का? यूनेस्को का हेडक्वार्टर फ्रांस में है, पेरिस में है। ठीक है, तो याद रहे पेरिस में है, फ्रांस में है। ये वो पॉइंट्स है जो सीधे सीधे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आज तक जो इंडिया में साइट डिस्कवर की गई है, डिक्लेयर की गई है, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, वो कितनी टोटल साइट्स है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टोटल जो है वो 38 साइट्स जो है दे हैव बीन डिक्लेयर्ड एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। इंडिया में देयर आर 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड इन इंडिया, और इनमें से जो 30 साइट्स है वो कल्चरल साइट्स है। ऐसी साइट्स है जो कल्चर इंपॉर्टेंट है, कल्चर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। 30 जो है साइट्स जो है वो कल्चरल साइट्स है, और 7 ऐसी ऐसी साइट्स है जो कि नेचुरल साइट्स है, और एक ऐसी साइट है जो कि मिक्स साइट है। तो आपको जो क्वेश्चन एक और पूछा जाएगा वो ये पूछा जा सकता है, इंडिया में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, पूरी दुनिया में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है जो कि यूनेस्को ने जो है वो डिस्क्राइब की है, इंडिया में जो है उसका रैंक कितना है? इंडिया में 38 साइट डिस्क्राइब की गई है, और इंडिया है 6th लार्जेस्ट नंबर ऑफ द साइट्स इन द वर्ल्ड। इंडिया में 38 साइट जो डिस्कवर की गई है, डिस्क्राइब की गई है, उससे रिलेटेड जो है इंडिया का जो रैंक है वो 6th लार्जेस्ट रैंक है। छठा नंबर है इंडिया का पूरी दुनिया में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है इंडिया में जो डिस्क्राइब की गई है उससे रिलेटेड। अब हमें वो इम्पोर्टेंट साइट्स जो है वो पढ़नी है। कौन कौन सी वो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं? तो सबसे पहले हम साइट्स को पढ़ेंगे, उसका ईयर देखेंगे कि कब उसको यूनेस्को ने जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिस्क्राइब किया गया है।
तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूछा जाएगा आगरा फोर्ट को कब जो है यूनेस्को ने जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिस्क्राइब किया है, उसकी प्लेस के वो कहाँ पर है, जो भी साइट हम पढ़ेंगे, और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन वही वाला करेंगे जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है। अब 38 साइट है, सारी की सारी साइट जो है वो आपको याद नहीं करनी, कुछ इंपॉर्टेंट है बट हम यहाँ पर सारी डिस्कस करेंगे। पहली साइट अजंता केव्स। अजंता केव्स जो है वो कहाँ पर है? अजंता केव जो है वो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है, तो याद रहे आपको अजंता केव जो है वो महाराष्ट्र में है। किस ईयर में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो डिस्क्राइब किया गया है? 1983 में। 1983 में अजंता केव्स को, जो कि महाराष्ट्र में है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिस्क्राइब किया गया है। क्या इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन है आपको याद रखना होगा? बुद्धिस्ट रॉक कट केव्स, बुद्धिस्ट केव है ये, रॉक कट केव्स है, ठीक है, चट्टान से जो है कट के जो है केव खुद बनी हुई है, बुद्धिस्ट रॉक कट केव्स है। अगली साइट एलोरा साइट। एलोरा साइट जो है वो, एलोरा केव्स जो है वो भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसे 1983 में जो है वो डिस्क्राइब किया गया है। तो याद रहे 1983 में इंडिया में 4 ऐसी साइट्स थी जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। एक अजंता केव है, दूसरी एलोरा केव है, तीसरी आगरा फोर्ट है और चौथी जो है वो ताजमहल है। ये 4 साइट्स है, ये वाली 4 साइट है जिनको 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का जो है वो दर्जा मिला है, ठीक है। तो एलोरा केव जो है ये भी महाराष्ट्र में है। इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है? फेमस फॉर बुद्धिस्ट, जैन एंड हिंदू टेम्पल्स। किस किस के लिए फेमस है? बुद्धिस्ट, जैन और हिंदू टेम्पल्स के लिए फेमस है। और यहीं पर जो है एक इम्पॉर्टेंट टेम्पल आता है और जो कि बिगेस्ट केव टेम्पल भी है इंडिया में। तो याद रखेंगे कौन सा टेम्पल है? कैलाश टेम्पल। तो पूछा जाएगा कैलाश टेम्पल जो है वो किस केव में है? क्या वो अजंता केव में है, क्या वो एलोरा केव में है? तो किस केव में है? एलोरा केव में है। और कैलाश टेम्पल के लिए याद रखेंगे इट इज द बिगेस्ट केव टेम्पल। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैलाश टेम्पल जो है ये बिगेस्ट केव टेम्पल है। अगला पॉइंट आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट को भी 1983 में जो है डिस्क्राइब किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। आगरा फोर्ट जो है कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के आगरा में है और नाम भी आगरा पड़ा। किस चीज़ के लिए फेमस है? फेमस मॉन्यूमेंट है मुगल पीरियड का। जब हम एंशिएंट मॉन्यूमेंट पढ़ेंगे तो आगरा फोर्ट को भी हम ज़रूर पढ़ेंगे, बट याद रख लेना आगरा फोर्ट जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। तभी जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट पढ़ेंगे सारे मिक्स हो जाएंगे, तभी अलग से मैं आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स करा रहा हूँ। तो आगरा फोर्ट जो है वो फेमस मॉन्यूमेंट होता है, ठीक है, मुगल पीरियड का फेमस मॉन्यूमेंट है। बात करेंगे अगली ताजमहल की। ताजमहल जो है ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। 1983 में ताजमहल जो है इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। कहाँ पर है? ये भी आगरे में है, उत्तर प्रदेश में है। और याद रहे आपको इसी से रिलेटेड ताजमहल से कि ये किस आर्ट पे बेस है? पिटरा ड्यूरो आर्ट। तो याद रहेगा क्या पूछा जाएगा डायरेक्टली क्वेश्चन? पिटरा ड्यूरा आर्ट जो है तो हमारा जो ताजमहल है इसकी बेसिस पे बना हुआ है, इस आर्ट की बेसिस पे बना गया है। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है पिटरा ड्यूरा आर्ट इज रिलेटेड टू, ऑप्शन दिए जाएंगे आगरा फोर्ट, ताजमहल, सन टेम्पल। तो याद रहे ताजमहल। और ये क्यों बना है? इन द मेमोरी ऑफ द मुमताज, जो कि वाइफ थी शाहजहां की। शाहजहां ने अपनी वाइफ की मेमोरी में, उसकी याद में जो है वो बनाया था। अगला हमारे पास जो है 1984 में हम देखेंगे। 1984 में दो टेम्पल्स, सॉरी, दो इंडियन हेरिटेज साइट्स को डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें एक हमारे पास सन टेम्पल आता है और दूसरा हमारे पास महाबलीपुरम के मॉन्यूमेंट्स आते हैं। सन टेम्पल जो आपको पता होगा, कोणार्क सन टेम्पल, जो कि उड़ीसा में है, फेमस यहाँ पर ब्राह्मण सेंचुरी है। तो ये भी पूछा जाएगा फेमस ब्राह्मण सेंचुरी जो है वो किस टेम्पल में है? तो याद रहे कोणार्क सन टेम्पल जो कि उड़ीसा में है, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है इंडिया में।
और अगला हमारे पास तमिलनाडु में महाबलीपुरम मॉन्यूमेंट है। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है, महाबलीपुरम मॉन्यूमेंट्स है, जो कि आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट याद रख लेना नाम, ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, ये ग्रुप ऑफ द मॉन्यूमेंट्स है। तो ये यहाँ पर हमारे पास जो है 1984 के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है वो कंप्लीट हो गए। अब हम चलते हैं 1985 में, 1985 में, 1985 में 3 ऐसी साइट्स थी इंडिया में, उनमें जो है ज़्यादातर पार्क थे, जिन पार्कों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो डिस्क्राइब किया गया है। कौन-कौन से वो पार्क है? पहला पार्ट हमारे पास आता है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि फेमस है, मशहूर है, किस चीज़ के लिए फेमस है? फेमस फॉर वन हॉर्न राइनो। तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है, कौन सा पार्क जो है वो फेमस है वन हॉर्न राइनो के लिए? तो वो कौन सा है? काजीरंगा नेशनल पार्क। 1985 में, 1985 में जो है इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो है वो दर्जा मिला। कहाँ पर है ये? आसाम में है। अगला हमारे पास आता है नेशनल पार्क, जिसका नाम है क्यूला डेवा नेशनल पार्क। क्यूला डेवा नेशनल पार्क जो है ये राजस्थान में है, और यहीं पर याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इट इज मैन मेड वेटलैंड बर्ड सेंचुरी। ठीक है, तो क्या है ये? मैन मेड है, वेटलैंड बर्ड सेंचुरी है, तो याद रहेगा बर्ड सेंचुरी है, वो भी वेटलैंड। हम जब एनवायरनमेंट पढ़ेंगे तो आपको ये पूछा जाएगा, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है वेटलैंड सेंचुरीज, बर्ड सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट होती है। तो यहीं पर याद रखेंगे आप, क्यूला देवा नेशनल पार्क जो है राजस्थान में है, 1985 में बना है। ठीक है, किसके लिए फेमस है? मैन मेड वेटलैंड बर्ड सेंचुरी, यानी कि, और दूसरा याद रख लेना, साइबेरियन क्रेन्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं। और अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, आपने नाम भी सुना होगा, मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क जो है 1985 में इसे दर्जा मिला है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। कहाँ पर है? ये भी आसाम में है। और ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? फेमस फॉर टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व के लिए इंपॉर्टेंट है। मानस नेशनल पार्क जो है वो टाइगर रिजर्व के लिए इंपॉर्टेंट है, एलिफेंट रिजर्व के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और ये बायोस्फीयर रिजर्व है। तो मानस नेशनल पार्क इज वन ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व, याद रहे आपको। अगला चलते हैं 1986 में, कौन कौन सी ऐसी साइट्स थी? 1986 में बेसिकली 4 साइट्स थी, ठीक है, जिन्हें जो है वो दर्जा मिला है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का। पहला हमारे पास आता है चर्च एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा। ठीक है, तो याद रख लेना नाम, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर हमारे पास आता है खजारू मोनूमेंट्स, इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो है फेमस टेम्पल्स है यहाँ पर, नगर एंड स्टैचूज के लिए इम्पोर्टेंट है। खजारो मोनूमेंट्स जो कि मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, 1986 में इसे दर्जा मिला है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का। अगला इंपॉर्टेंट है हम्पी मॉन्यूमेंट्स। हम्पी मॉन्यूमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विजयनगर एम्पायर, जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे हम्पी मॉन्यूमेंट्स के बारे में। कहाँ पर है? कर्नाटका में है, कर्नाटका में है, 1986 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, विजयनगर एम्पायर, और फेमस टेम्पल इसका कौन सा है? विरूपक्ष टेम्पल है। तो याद रहे विरूपक्ष टेम्पल जो है वो कहाँ पर है? कर्नाटका में है, हम्पी मॉन्यूमेंट्स। तो ये हमारे पास 1986 का था। तो अगला हमारे पास 1986 में है फतेहपुर सिकरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फतेहपुर सिकरी। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है, और यूपी के किस शहर में है? आगरा में है। कब बनाया गया? 1986 में जो है इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो डिस्क्राइब किया गया है। और ये किसने बनाया है? अकबर ने बनाया था। सो ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी जो है अकबर ने जो है फतेहपुर सिकरी बनाया था, और इसे जो है मुगल अम्पायर की कैपिटल भी कुछ 10 साल के लिए रखा गया था। तकरीबन शायद 1571 से लेकर 85 तक जो है ये कैपिटल रही है। और यहीं पर फतेहपुर सिकरी में एक इबादत खाना बनाया गया है,
दीवाने आम भी बनाया गया है, दीवाने खास भी इसमें बनाया गया है और इसी के अंदर टॉम ऑफ सलीम चिश्ती भी है, मरियम महल भी है। तो याद रहे ये फतेहपुर सिकरी से इम्पोर्टेंट बातें। चलिए अगला हमारे पास एक और केव के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 1987 में हमारे पास 4 ऐसी साइट्स है जिन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है वो डिस्क्राइब किया गया है सॉरी 1987 में। एलिफेंटा केव, द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल, पाताकल मॉन्यूमेंट और हमारे पास जो है सुंदरबन नेशनल पार्क, इनको जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिस्क्राइब किया गया है। एलिफेंटा केव्स कहाँ पर है? मुंबई में है, महाराष्ट्र में है। 1987 में एलिफेंटा केव को किस वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिस्क्राइब किया गया है बाय यूनेस्को? तो याद रखेंगे एलिफेंटा केव जो है इट इज फेमस फॉर बुद्धिस्ट एंड हिंदू टेम्पल। किसके लिए फेमस है? बुद्धिस्ट टेम्पल के लिए और हिंदू टेम्पल्स के लिए। और फेमस जो है वो शिव मंदिर यहाँ पर है। फेमस शिव मंदिर जो है वो एलिफेंटा केव्स में है। पूछा जाएगा शिव मंदिर एलिफेंटा केव में कौन सा मंदिर है? शिव मंदिर है। अगला हम देखेंगे द ग्रेट लिविंग चोलाम टेम्पल। द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल जो कि तमिलनाडु में है। चोला अंपायर इंपॉर्टेंट याद होगा आपको हिस्ट्री में। तो 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है इसे डिस्क्राइब किया गया है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट बात जो है इसमें चोला अंपायर के टाइम का तो है और इसे जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो डिस्क्राइब किया गया है। और अगला जो इम्पोर्टेंट है पत्तकल मॉन्यूमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साउथ इंडिया का चालुक्य टाइम का आर्किटेक्चर है पत्तकल मॉन्यूमेंट। जब हम आर्ट पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में आर्किटेक्चर के बारे में भी पढ़ेंगे। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में हम पढ़ेंगे पत्तकल मॉन्यूमेंट के बारे में। तो कहाँ पर है? कर्नाटका में है, साउथ इंडिया में है। आर्किटेक्चर ऑफ द चालुक्य ऑफ द साउथ इंडिया, चालुक्य का आर्किटेक्चर जो था उसे इसमें डिस्क्राइब किया गया है। पत्तकल मॉन्यूमेंट उनका एक मॉन्यूमेंट है, ठीक है, जिससे हम उनके आर्किटेक्चर के बारे में पता चलता है। अगला हमारे पास आता है सुंदरबन नेशनल पार्क। कौन सा? सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पर है? पता है सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल है, तो ये भी वेस्ट बंगाल में ही होगा। सुंदरबन नेशनल पार्क जो है फेमस है बंगाल टाइगर्स के लिए। सुंदरबन से याद रख लेना, सुंदरबन डेल्टा से सुंदरबन नेशनल पार्क जो होगा वो वेस्ट बंगाल में होगा। 1987 में जो है इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिस्क्राइब किया गया है और फेमस है बंगाल टाइगर्स के लिए। अगला हमारे पास जो है 1988 की बात करेंगे, जिसमें हमारे पास एक है मॉन्यूमेंट, ठीक है, नंदा देवी एंड जिसे हम वैली ऑफ फ्लावर भी कहते हैं, जो कि उत्तराखंड में है। तो इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो डिस्क्राइब किया गया है। नंदा देवी को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो डिस्क्राइब किया गया है। नंदा देवी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, ठीक है। फेमस फॉर एशियाटिक बिल किसके लिए? और यहीं पर याद रखें नंदा देवी नेशनल पार्क, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है एस्टेब्लिश किया गया है 1982 में, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको जो है वो याद रखना होगा। उत्तराखंड में है नंदा देवी नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, अ पार्ट ऑफ नंदा देवी बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट रिजर्व इन द उत्तराखंड, ठीक है। तो नंदा देवी एट द वैली ऑफ द फ्लावर्स ऑफ नेशनल पार्क यूनेस्को, ठीक है, इसे जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो डिस्क्राइब किया गया है। किसके लिए इम्पोर्टेंट है? फेमस फॉर एशियाटिक ब्लैक बियर, एशियाटिक ब्लैक बियर के लिए इम्पोर्टेंट है। सिनो लेपर्ड और ब्राउन लेपर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो यह हो गया 1988 का। अब हम 89 में देखेंगे कौन कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। तो यहीं पर एक ही बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स है जो कि सांची मध्य प्रदेश में है। फेमस आर्किटेक्चर है मौर्य पीरियड का, पढ़ते हैं ना गुप्ता पीरियड के बारे में, मौर्य अंपायर के बारे में, ठीक है। तो मौर्य पीरियड जब हम पढ़ेंगे उसमें भी हम कुछ ऐसी बातें पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर याद रख लेना 1989 में जो है इस सांची मध्य प्रदेश में जो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है, ठीक है, इनका आर्किटेक्चर जो है मौर्य पीरियड का है। बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1989 में बनाया गया है। और चलते हम आगे कुछ इम्पोर्टेंट और बातें देख लेते हैं। 1989 के बाद 90 में 91 92 में किसी भी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है नहीं बनाया गया इंडिया में। फिर आते हैं हम 1993 की तरफ, हमायूं टॉम,
जो कि दिल्ली में है, जहाँ पर कब्र है हुमायूं की, ठीक है। फिर कुतुब मीनार 1993 में जो कि दिल्ली में है कुतुब मीनार, उसे भी जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है बनाया गया। और उसी के बाद जो है इम्पोर्टेंट मोनूमेंट नहीं बल्कि माउंटेन रेलवे है, जो रेलवे हमारी माउंटेन से चलती है, जैसे कि दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में चलती है, शिमला हिमाचल प्रदेश में चलती है और नीलगिरी तमिलनाडु में चलती है। इन्हें 1999 में जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है बनाया गया। तो याद रहे आपको, माउंटेन जो हमारी चलती है कहाँ कहाँ, ये रेलवे जो हमारी चलती है माउंटेन्स में, दार्जिलिंग, शिमला और नीलगिरी तमिलनाडु में जो चलती है, ये भी हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो कब बनाई गई है, ये